Hello aspirants, welcome back to the GK Insights, and today we are going to discuss about the Turkish invasion. In the previous video we had completed the Arab invasion, and now let us talk about the Turkish invasion. So Turkish invasion is it's around 11th century, and इसका जो है वो इसको क्रेडिट जाता है मुस्लिम रूल को इस्टेब्लिश करने का इंडिया में। ठीक है, अब जो यहाँ का जो बैकग्राउंड है ना वो है कि जो अल्पतगीन था ना, अल्पतगीन वो स्लेव था हमारा किंग अमीर अबू बकर लाविक का। ठीक है, ये एक किंग का नाम है अमीर अबू बकर, इसका जो है वो स्लेव था ये अल्पतगीन। इसने क्या किया था, गजनीविद डायनेस्टी को फाउंड किया था। उसके बाद है इसने किंगडम जाबुल को भी ऑक्यूपाई किया और जिसकी कैपिटल थी गजनी। अब जो इसका सन इन लॉ था दैट इज़ योर सबुक्तगीन। ठीक है, इसका जो सन इन लॉ था सबुक्तगीन वो था एक कैपेबल रूलर, एक पावरफुल रूलर था जिसने कि कैप्चर किया था टेरिटरीज़ को बिटवीन लमगान दैट इज़ योर प्रोविंस ऑफ अफ़गानिस्तान एंड पेशावर। ठीक है, जो आज का पाकिस्तान में है। तो इसने जो है वो इनको जो है वो कैप्चर किया था। और पेशावर को किससे कैप्चर किया था उसने, हिंदू रूलर जयपाला से। ठीक है, जयपाल उस टाइम पेशावर का हिंदू रूलर था, तो उसने इसको टेरिटरी को कैप्चर किया। अब सबुक्तगीन का जो सन था ना इस्माइल, उसको ओवरथ्रो कर दिया गया था उसके ही भाई के द्वारा, दैट इज़ योर मोहम्मद गजनी। ठीक है, इसका जो भाई था इसने इसको हटा दिया था, तो ये है महमूद गजनी। तो महमूद गजनी ने जो है वो फर्स्ट जो है वो टर्किश इन्वेजन हमारा इंडिया में किया। ठीक है, तो इसका ये बैकग्राउंड था, हल्का सा मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब अगर आगे की बात करते हैं तो महमूद गजनी जो है वो फर्स्ट टर्किश था जिसने इन्वेड किया इंडिया को। इसने इन्वेड किया अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, डिफीट किया हिंदू रूलर जयपाला को इन दी बैटल ऑफ वाहिंद। वाहिंद की जो बैटल थी उसमें इसने जयपाल को जो है वो हरा दिया था। इसने शिव टेम्पल सोमनाथ पे भी अटैक किया, उसको लूटा 1025 AD में। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे टाइमलाइन पूछ ली जाती है कि उस टाइम राजा कौन था जब सोमनाथ पे इसने हमला किया है ना, तो ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती है। जो चोला डायनेस्टी का एक वहाँ पे राजा था भीम वन, वो वहाँ पे राज कर रहा था जब इसने सोमनाथ टेम्पल को लूटा। उसके बाद अगर हम पॉइंट्स की बात करते हैं इसके मतलब उसमें कोर्ट में, तो ये है फिरदौसी है ना, फिरदौसी जिसने शाहनामा लिखा, अलबरूनी ने किताबुल हिंद लिखी, उत्बी ने तारीख़ यामिनी लिखी, और ये है बैहाकी ने लिखा तारीख़ सबुक्तगीन। ठीक है, इसमें उनकी अचीवमेंट्स के बारे में लिखा गया था। अब महमूद गजनी जो था उसने 1027 AD तक 17 बार मतलब 17 कैंपेन्स किए थे, जिसमें कि उसने अटैक किया था बार बार कन्नौज वाला एरिया और सौराष्ट्र वाला एरिया। सौराष्ट्र इज़ योर प्रेजेंट डे गुजरात, देन मतलब महाराष्ट्र और गुजरात वाला एरिया। देन इन्वेजन जो था वो इसका पूरा का पूरा रिलीजियस था, ना कि पॉलिटिकल। रिलीजियस और इकोनॉमिक बेस था उस पूरे के पूरे इन्वेजन का, उसका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं था। वो सिर्फ इस्लाम को प्रोपगेट करना चाहते थे अपने मतलब डेवलपमेंट के लिए। वो किसी दूसरे कंट्री पे जाके जो है वो हमला कर रहे थे। देन अगर टाइटल्स की बात करें तो इसने खुद को जो है टाइटल दिया था खलीफा अदिल बिल्हा ऑफ बगदाद, देन यमिन उद्दौला, यमिन उल मिलाह, सुल्तान गाजी और बुत्सिकन। ठीक है, तो ये जो है इसके पूरे के सारे टाइटल्स थे जो इसने खुद को ही दिए थे, जो इसको मिले थे या इसने खुद को दिए थे। सो ये टाइटल्स हैं, इसमें से आपका क्वेश्चन बन सकता है। नाउ नेक्स्ट की अगर हम इसकी अटैक्स की क्रोनोलॉजी देखें तो 1000 AD में इसने अटैक किया पेशावर पे, और उस टाइम उसका राजा था जयपाल। ठीक है, हिंदू शाही स्टेट्स पे उसने बहुत ज़्यादा अटैक किया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लूटपाट की, वहाँ की जो लेडीज़ थी, उनकी जो रानियाँ थी, उनको स्लेव बनाया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद है 1001 AD में इन्होंने अटैक किया हिंदू शाही रूलर जयपाला को, जहाँ पे वो हार गया इनसे। ठीक है, उसके बाद 1014 AD में इन्होंने अटैक किया थानेश्वर, जो हरियाणा में एक टेम्पल था चंद्र स्वामी टेम्पल, वहाँ पे इन्होंने लूटपाट मचाई। फिर 1018 AD में इन्होंने प्लंडर किया मथुरा और कन्नौज को इन्होंने
पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। देन 1019 20 AD में इन्होंने अटैक किया हमारा क्लिंजर पर। उसके बाद 1025 का इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, अटैक किया सोमनाथ टेम्पल पर। और उस टाइम ये जो है वो राजा था वहाँ का भीम वन ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, और ये जो है वो रीजन कहाँ पे पड़ता है, काठियावाड़ रीजन में पड़ता है हमारा सोमनाथ टेम्पल। 1027 AD में इन्होंने फिर से ये इंडिया आया है लास्ट टाइम। क्यों आया, क्योंकि इसने जो है वो जाट्स को पनिश करना था, जो कि इसको ट्रबल किया जब ये वापस जा रहा था सोमनाथ को लूट के, ठीक है, तब ये फिर से वापस आया उनको पनिश करने के लिए। देन दे वर सिवियरली पनिश्ड एंड लूटेड प्रॉपर्टी, मतलब उनकी प्रॉपर्टी लूट ली गई और उनके मतलब जो फैमिली मेम्बर्स उनको भी मार दिया गया, और यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पनिशमेंट दी गई। देन 1030 AD में इन्होंने 17 इन्वेजन किए इंडियन टेरिटरी पे, और ये जो है वो इसकी डेथ हो गई 1030 CE में। दैट इज़ ड्यू टू TB, ट्यूबरक्लोसिस। इसको मलेरिया हुआ, मलेरिया के बाद इसकी तबीयत बिगड़ती ट्यूबरक्लोसिस में कन्वर्ट हुई इसकी बीमारी, और ये उससे मर गया। देन गजनी का जो रूल था वो डिक्लाइन कर गया 1186 AD में, ठीक है। अब जो हिंदू रूलर था ना जयपाला, मतलब उसने जो है वो कमिट कर लिया था सुसाइड जब वो महमूद गजनी से हार गया था। देन जो है जब सोमनाथ का इन्वेजन किया इसने, है ना, उसको लूटा, तो ये जो है खलीफा, जो वहाँ पे जो अरब में जो खलीफा बैठे थे, उनके द्वारा इसको प्रेज़ किया गया और बोला गया द स्टार ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, ठीक है। तो महमूद गजनी को स्टार ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो बोला गया। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द टर्किश इन्वेजन. So now in the next part we will talk about the Mahmud Ghori. Thank you. Like, share and subscribe.